आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जब आप सामने उस इंसान के खड़े होते हो तो वो इंसान क्या करता है? मुंह पे हाथ रखकर चुप खड़ा हो जाता है। You just got famous. अरे बाबा, no, I'm not. Everybody is famous. Technically, जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। एक बात देखो, जो money you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। You can see it buzzing around internet because of me, bro. You get it? It's because of me. जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल, जहां पर हम बात करते हैं 3 चीजों के बारे में। फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, जहां पर हम फिटनेस इंडस्ट्री और फिटनेस सप्लीमेंट्स की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ में ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, इंडिया में या इंडिया से बाहर जो भी अच्छी डेस्टिनेशंस होती हैं, मैं वो सभी की सभी एक्सप्लोर करता हूं आप सभी के लिए। वैसे जितने भी लोग ट्रैवल के वीडियोस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, मैं बहुत ही जल्दी बाली जाने वाला हूं, तो अगर आपको बाली को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरी चीज, जस्टिस के लिए सोसाइटी के अंदर कभी भी हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और हम सबको मिलकर अपनी आवाज उठानी चाहिए, तो मैं और आप साथ में मिलकर अपनी आवाज को उठाते हैं और जस्टिस की मांग करते हैं। तीनों में से अगर कोई भी टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का जो सब्सक्राइबर का जो यूनिट होता है वो हमने क्रॉस कर लिया है। तो अगर आप लोग और सपोर्ट करोगे तो चैनल और ग्रो हो पाएगा। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसे सेंसेशनल व्यक्ति के बारे में जिसकी वजह से आज इंटरनेट चल रहा है, जिसकी वजह से मैं और आप कार्यक्रम देखते हैं, शोज देखते हैं, और उस इंसान का नाम है आसिम रियाज। आसिम रियाज, आसिम रियाज। हाँ, मेरे पास है इतने ज्यादा। ये जो इंसान है ये वहां पर जाकर बोलता है कि वो जब जहां पर भी जाता है, जिधर भी जाता है, बज लेकर आता है। मैंने बहुत गौर से देखा, मुझे कहीं पर भी बस नहीं दिखा। फिर मुझे लगा कि शायद भाई बस कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो बस कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, लेकिन भाई बस लेकर आता है, बस हेयर कट। बिल्कुल, आप बस लेकर आते हो, बस हेयर कट। भाई बोलता है अपने फेलो कंटेस्टेंट को, आसिम बोलता है कि भाई तुम सारे के सारे लूजर्स हो, तुम सबसे ज्यादा मैंने फेम देखा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी की जर्नी के बारे में। आसिम जो कि कश्मीर से आता है, ये एक मॉडल है। देन उसके बाद आप सभी ने और मैंने इसको देखा था आज से 4 साल पहले बिग बॉस के अंदर। और बिग बॉस के अंदर क्यों ये इंसान पॉपुलर हुआ? क्योंकि जो इसकी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दोस्ती थी और जो फ्यूड्स हुए सिद्धार्थ के साथ, वो कहीं ना कहीं पर लोगों के दिलों में छप गए हैं। इसकी वजह से आप लैमलाइट में आए हो। तो आपका जो मेजर रीजन है ना पॉपुलर होने का, फेम लेने का, वो बिग बॉस है, और बिग बॉस के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला है। देन ये भाई बोलता है कि भाई मैं जहां पर खड़ा होता हूं मैं वहां पर इलेक्ट्रीफाई कर देता हूं और वो शो चल पड़ता है, वरना शो आते हैं जाते हैं। खतरों के खिलाड़ी का जो एंकर है ना, जो खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करता है, उसका नाम तेरे को पता है क्या है? उसका नाम है रोहित शेट्टी। और वो जो रोहित शेट्टी है ना जाने कितने लोगों के साथ, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुका है। आपको उनको अपनी फिल्म के अंदर डायरेक्ट करता है। और तेरे को लगता है कि उस जैसे इंसान को, रोहित शेट्टी को, या खतरों के खिलाड़ी जैसे शो को तेरे जैसे चिरकुट की, तेरे जैसे नल्ले की जरूरत होगी? ये अपने दिमाग से निकाल दे भाई। तू कौन से नशे करके घूमता है? कौन से नशे कर रहा है तू आजकल? तीसरी चीज भाई बोलता है कि वो हर 4 महीने में, 6 महीने में नई नई गाड़ी खरीद लेता है। बिल्कुल सही बोला भाई ने। भाई काम करता है, वो आते हैं ना आजकल फॉर सेल प्री ओन कार्स, वहां पे किसी स्टोर में काम करता है भाई, और वहां पर गाड़ियां बेचता है, गाड़ियां खरीदवाता है, बेचता है, खरीदवाता है। जो भी कमीशन होता है उसके अंदर ये गाड़ी वहां से ले लेता है। ठीक है कि भाई हमारा गाड़ी खरीद सकता है, बेचता है। वैसे लास्ट गाड़ी जो उसने ली थी वो 2020 के अंदर ली थी। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। हो सकता है कि अभी कुछ क्लेम्स लेकर आ जाए कि भाई मेरे पास तो ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है। हाँ, भाई की जो नेटवर्थ है वो 41 करोड़ रुपए के आसपास है। भाई के पास कश्मीर के अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी है, बेंगलोर के अंदर एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरियस स्पेस है भाई के पास। लेकिन क्या सच में ये जो पैसा होता है वो एक इंसान की जो रियल चेहरा है उसको दिखाता है? कहीं ना कहीं पे ये जो अपने एक फेलो कंटेस्टेंट्स को लूजर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था, शालीन बहनोत को गंदा बोल रहा था, फिर अभिषेक है उसको बोल रहा था। मेरे भाई सच में तूने यही कमाया है? तूने लोगों की हेट कमाई है क्या? और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर जो सोशल मीडिया है ना, इसके दिमाग पर ज्यादा चढ़ गया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है। देन हम बात करते हैं असली में आसिम रियाज की। आसिम रियाज जो कि कश्मीर से है, जो कि पहले एक मॉडल था, देन उसके बाद बिग बॉस के अंदर आया, देन अब ये गाने भी गाता है जो कि हिट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको लगा कि कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सी करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आप बिल्कुल नाम में थे, आप बिल्कुल हाईलाइट हुआ आपका नाम 2 लोगों की वजह से।
जिसमें से एक का नाम था सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, और दूसरा नाम था हिमांशी खुराना, जिसके साथ आप रिलेशनशिप के अंदर थे। देखिए, वो आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हिमांशी खुराना की वजह से भी आपको बहुत सारा नाम मिला है। लेकिन ये भी बताया जाता है, मीडिया की सोर्सेज की माने, बहुत सारे लोगों की माने, तो ये बात भी बोली गई है कि आप और हिमांशी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। आप बहुत ही ज्यादा ओवर प्रेशर करते थे उसको, और बहुत सारी चीजें निकल कर आई है। मैं उन चीजों के अंदर घुसना नहीं चाहूंगा। तो यासीन मेरे भाई, पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो, उसके बाद आप ये जो चै पै मेरे पापा कौन है, मेरी मम्मी कौन है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, खरीद लूंगा, नहीं खरीद लूंगा, अरे मेरे भाई तेरे से खूब हांटते हैं गुड़गांव में, तेरे जैसे रोज देखते हैं हम यहाँ वहां घूमते हुए, ठीक है, रिलैक्स रहा। दूसरी चीज, मैं क्यों इस बंदे के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अगर मीडिया सोर्सेज की माने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे लोगों को जानबूझकर आप लोगों तक सामने लेकर आना, तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब ये लड़ाई चल रही थी जो खतरों के खिलाड़ी के अंदर, तो जब इसकी और एक कंटेस्टेंट की लड़ाई हुई, तो उसने बोला जूते दिखाता है, जूते, अबे तू आंटी है क्या? तो आंटी नहीं होती मार्केट में चप्पलों से मारती है, तू भी एक आंटी क्या भूत घुसा हुआ है क्या तेरे अंदर, तो तू जूते उतार उतार के दिखाता है सबको? पागल साले, हाथ नहीं दिए भगवान ने तेरे को। तो ये दूसरे कंटेस्टेंट को बोलता है कि भाई तेरे में दम हो तो कश्मीर आई हो। ऐसे ही बोलते थे ना हम बचपन में कि जब तुम्हें दम हो तो मेरे इलाके में आई हो, तुम्हें दम है तो यहाँ पे आई हो। तो ये भाई भी एक कंटेस्टेंट को बोलता है कि भाई तेरे में दम है ना तो कश्मीर में आई हो। तो उस भाई ने बोला, इसको जवाब दिया, आई थिंक अभिषेक ने बोला कि कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट है, हिंदुस्तान का पार्ट है, और तो हिंदुस्तान में ही है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भाई बोलता हुआ नजर आ रहा है वहां पर। वो ऑब्वियस है कि चैनल ने इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। आसिम की टीम की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये भाई बोलता है कि भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। अगर सच में तूने ये बोला है ना, तो तेरे जैसा घटिया इंसान, तेरे जैसे लोगों की वजह से जो यूथ है ना खराब हो रहे हैं। तू साढ़े किस नाम का इन्फ्लुएंसर है? तो किस नाम का तेरे को लोग वो बोलते हैं जो भी बोलते हैं तेरे बारे में? अरे मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए तेरे को। तू भारत के हिस्से करने की बात कर रहा है। कितने सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं कश्मीर में, तेरे को पता है? तो रहा हुआ है ना वहां पर सेफ्टी के लिए। क्या क्या होता है, आतंकवादी, टेररिज्म, क्या क्या होता है सैनिकों के साथ, तेरे को सब कुछ पता होगा। और उसके बाद तू मजाक उड़ाता है ये बात बोलते हुए कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर तूने बोला है तो फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये बात जरूर कही गई है कि भाई आपने इस बात को बोला है, चैनल ने इस चीज को ट्रिम कर दिया है। आप लोग कैसे देखोगे इस इंसान को? शर्म आनी चाहिए इस कहावत पे या इस चीज के ऊपर जो इसने कही है, शर्म आनी चाहिए। और मेरे को सुनने में आया कि उसके बाद कुछ चैनल ने एलिमिनेट भी कर दिया था वहां से, इविक्ट कर दिया था, निकाल दिया था शो से। यह है तेरी औकात, यह है तेरा सच। और उसके बाद तो किसी से चेहरा, किसी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। तो मेरे भाई, जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर्स, यूथ ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, अभी भी समय है, बदल जाइए, अच्छी राह पर चलिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, अंदर से खोखला कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा इंसान करते ही नहीं। श्री राम, जय बजरंगबली। हेल्थी रहिए, बढ़िया रहिए, और अपनी लाइफ के अंदर अच्छा काम कीजिए, आगे बढ़िए। अपनी मॉम डैड को हमेशा प्राउड फील कराइए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अगर वाइफ है तो बहुत सारा प्यार कीजिए, बच्चे हैं